क्या प्रेम छुपा रहा है राही और अनुपमा से एक बहुत बड़ा सच? क्या प्रेम की चुप्पी दोनों मां बेटी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देगी बिना उन्हें बताकर? 2. क्या टोशू ने बेच दिए बा के वो बर्तन जिनमें उनकी यादें बसी थीं? क्या इस बार टोशू पकड़ा जाएगा या फिर सबूतों के साथ फिर से बच निकलेगा? 3. क्या राही जानती है कि उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगी उसकी मां है? क्या होगा जब मां बेटी आमने सामने स्टेज पर होंगी? रिश्ते जीतेंगे या ईगो? 4. क्या ख्याति और माही की साजिश राही को हरा पाएगी? क्या ये राही की मेहनत पर पानी फेर देंगे या राही बना लेगी अपनी पहचान? 5. क्या सरिता की तबीयत बिगड़ने से टूट जाएगा डांस रानिया का सपना? क्या अनुपमा समय रहते उसे बचा पाएगी? एपिसोड की शुरुआत होती है एक भावनात्मक क्षण से, जहां प्रेम अनुपमा से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसे जब यह पता चलता है कि अनुपमा डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो वह स्तब्ध रह जाता है। खुद को संभालते हुए वह अनुपमा से बात करता है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, ए बेटा, क्या लगता है तुझे मेरी टीम यह प्रतियोगिता जीत पाएगी या नहीं? इस पर प्रेम थोड़ा सकुचाते हुए कहता है, माँ की टीम कभी हार सकती है क्या? आपकी टीम जरूर जीतेगी और जीत कर ही रहेगी। अनुपमा भावुक होकर कहती है, मैं रोज कान्हा जी से तेरे और राही की खुशियां मांगती हूँ। राही ने जो भी सपना देखा है वो कान्हा जी जरूर पूरा करें। दोनों फोन रख देते हैं, लेकिन फोन रखते ही प्रेम सोच में डूब जाता है। वह कान्हा जी से कहता है, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप? माँ और बेटी दोनों एक ही प्रतियोगिता में आमने सामने। अब मैं ना राही को और ना ही माँ को इस बारे में कुछ बताऊंगा। पूरा खेल आपके हाथ में है, बस आप ही कुछ कर सकते हैं। उधर घर में बा, प्रार्थना और अंश रसोई में पुराने पीतल के बर्तन खोज रहे होते हैं। बा बेचैनी से उन बर्तनों को ढूंढ रही होती है। वह कहती है, ये बर्तन मेरी सास की सास के जमाने के हैं। इनमें मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हर बारिश के मौसम में मैं इन्हें ऊपर रख देती थी और दिवाली पर इन्हें रगड़ कर साफ करती थी। अंश कहता है, शायद आपने कहीं और रख दिए होंगे। लेकिन बा आत्मविश्वास से कहती है, नहीं, मैंने यही रखे थे, मतलब यही रखे थे। प्रार्थना और अंश उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। बा कहती है, एक तो ये बर्तन बहुत पुराने थे, ऊपर से कीमती भी। वह सोच में डूब जाती है। प्रार्थना और अंश फिर से उन्हें सांत्वना देते हैं। इसी बीच टोशू वही बर्तन लेकर एक दुकान पर बेचने पहुंचता है। वह दुकानदार से कहता है, ये बर्तन 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दुकानदार कहता है, इन्हें घर में रखने से शुभता आती है, फिर बेच क्यों रहे हो? टोशू बात को घुमा देता है और कहता है, बस कोई ऐसा ग्राहक ढूंढिए जो इसकी सही कीमत दे सके। और हाँ, इन्हें छुपा कर रखना। अगर मेरी बा ने देख लिया तो हमें सीधा गंगा में बहा देंगी। दूसरी ओर सरिता और रीता अनुपमा के पास आती हैं। वे कुछ कहना चाहती हैं। अनुपमा और भारती चिंतित होकर पूछती हैं। सरिता डांस कॉस्ट्यूम को लेकर सवाल उठाती है। सब सोच में पड़ जाते हैं। वह कहती है, कॉस्ट्यूम जितना अच्छा होगा, लोग डांस उतने गौर से देखेंगे। अनुपमा सहमति जताते हुए कहती है, डांस परफॉर्मेंस में कॉस्ट्यूम भी उतना ही जरूरी है जितना डांस। भारती कहती है, डांस टीम बनाते बनाते हम कॉस्ट्यूम बनाना तो भूल ही गए। सभी परेशान हो जाते हैं। भारती सुझाव देती है कि कपड़े किराए पर ले लेते हैं, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। अगर कपड़ा फट गया तो पूरा किराया देना होगा। हम आम कपड़े नहीं पहन सकते। हमारा नाम डांस रानिया है, तो पहनावा भी रानी जैसा होना चाहिए। तभी अनुपमा जोश में कहती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम सभी गृहिणियां हैं। घर चलाने के लिए हमने कितने जुगाड़ किए हैं। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, तो यह भी कर लेंगे। सब सहमत हो जाते हैं और अनुपमा योजना बनाते हुए कहती है, कल रिहर्सल से 1 घंटा पहले सब मिलते हैं। उधर प्रेम घर पहुंचता है और माँ की बातें सोच रहा होता है। तभी वह राही से टकरा जाता है। राही उससे माफी मांगती है। प्रेम उससे पूछता है कि वह इतनी घबराई हुई क्यों है। राही कहती है, डांस कंपटीशन को लेकर बहुत नर्वस हूं। जितनी कोशिश करती हूं, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। कुछ तो अधूरा लगता है। इतने सारे लोग मंच पर परफॉर्म करेंगे, मैं कैसे करूंगी? प्रेम उसे शांत करते हुए कहता है, सांस लो और खुद पर भरोसा रखो। वह उसे गले लगा लेता है। राही पूछती है, क्या हमारी टीम जीत पाएगी? प्रेम कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। राही चौंक कर देखती है, तो वह बात पलट कर कहता है, मेरा मतलब है दुर्गा माँ का आशीर्वाद। आज शुक्रवार है, मंदिर गया था तुम्हारे लिए मन्नत मांगने। फिर प्रेम राही से कहता है, तुम जीत के लिए नहीं, अपनी खुशी और अपने हुनर को दिखाने के लिए मेहनत करो। राही भावुक होकर कहती है, लेकिन हारने वालों के हुनर को कौन देखता है? मुझे जीतना ही होगा ताकि मैं अपनी अलग पहचान बना सकूं। उसी वक्त परी आ जाती है और राही को कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए बुला ले जाती है। प्रेम अकेला खड़ा सोचता है, मैं चाहता था कि माँ और बेटी मिले, लेकिन प्रतियोगी बनकर नहीं।
दोनों जीतना चाहती हैं, मेहनत कर रही हैं। मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। सब कुछ आपके हाथ में है श्रीनाथ जी। अगली सुबह अनुपमा और उसकी टीम गणपति बप्पा के सामने आशीर्वाद लेने जाती है। शंख बजते ही पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। गुरुजी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आज तुम्हारा पहला पड़ाव है। इस पड़ाव को पार करोगी तो आगे बढ़ पाओगी। इसलिए आज ऐसा नृत्य करना जैसे यही फाइनल हो। सब जोर से कहते हैं, जी गुरुजी। उसी वक्त रीता की सास आती है और सबसे पहले अनुपमा को मुंह मीठा कराती है। माहौल खुशी और उत्साह से भरा होता है। दूसरी ओर अनुपमा और उसकी टीम कॉस्ट्यूम की तैयारी में जुटी होती है। वहीं राही भी अपनी टीम के साथ कॉस्ट्यूम तैयार करने में व्यस्त होती है। दोनों टीमें अपने अपने कॉस्ट्यूम को लेकर बेहद उत्साहित होती हैं और सभी अपने अपने काम में मग्न होते हैं। तभी प्रेम राही और उसकी टीम के लिए नाश्ता लेकर आता है। सबके चेहरे पर डांस के लिए जोश देखकर वे भी बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा और उसकी टीम नाश्ता करती है और फिर दोबारा कॉस्ट्यूम की तैयारी में लग जाती है। अंत में दोनों टीमों के कॉस्ट्यूम तैयार हो जाते हैं। सभी उन्हें देखकर बेहद प्रसन्न होते हैं। अनुपमा अपने मन में सोचती है, कल पहला राउंड है, जीत की ओर पहला कदम। हमें जीतना ही होगा ताकि इन सबके सपने पूरे हो सकें। वहीं राही भी अपने मन में कहती है, मेरा एक ही सपना है, अपनी माँ की छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाना, और इसके लिए मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी ही होगी। दूसरी ओर बा घर लौट रही होती है। वे अपने आप से पीतल के बर्तनों की बातें कर रही होती हैं। तभी उनका टकराव एक औरत से हो जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी बा की नजर उस औरत के हाथ में पकड़े टिफिन पर पड़ती है। वह उसे गौर से देखती है और बर्तन के बारे में पूछती है। बा उस टिफिन को पहचानकर उसे अपना बताती है और वह औरत उसे अपना। फिर एक बार फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आसपास भीड़ जमा हो जाती है। फिर बा टिफिन पर अपना नाम दिखाते हुए उसे अपना साबित करती है। जब बा पूछती है कि वह टिफिन कहाँ से लाई, तो वह औरत जवाब देती है कि उसने वह डिब्बा अपने बेटे की दुकान से लिया था, लेकिन दुकान का पता उसे नहीं पता। जब वह औरत वहां से जाने लगती है तो बा टिफिन से बात करते हुए कहती है, ऐसे कौन है जो तुझे हमारे रसोड़े से चुरा कर ले गया। इतना कहते ही उन्हें तुरंत तोशु के झूले को पॉलिश कराने की बात याद आती है। वे झुंझलाकर कहती हैं, आ जा तो सही तोशु, बताती हूँ तुझे। दूसरी ओर अनुपमा की डांस टीम अभ्यास में लगी होती है। भारती और अनुपमा टीम के जोश को देखकर आपस में बातचीत करती हैं। भारती कहती है, यह सब आपके कारण हुआ है, इनमें जोश आया है। पहले घर का काम किया, फिर कॉस्ट्यूम तैयार किया और अब डांस की प्रैक्टिस। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अनुपमा भी सहमति जताते हुए टीम के चयन के बारे में सोचने लगती है। इस पर भारती उन्हें शांत करते हुए कहती है, ताई देखना, हमारी टीम जरूर सिलेक्ट होगी। दूसरी ओर राही और प्रेम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें राही प्रतियोगिता को लेकर अपने डर को जाहिर करती है। प्रेम भी उसकी बातों से सहमत होता है और सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर कोठारी मेंशन में राही, परी और नीता डांस कंपटीशन के लिए तैयार होती है। प्रेम, अनिल और राजा उनकी आरती उतारते हैं। फिर राही, परी और नीता प्रज्ञा से आशीर्वाद लेती है। प्रज्ञा उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती है, डांस में बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इस पर राही उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है, अगर आपका और प्रेम का समर्थन नहीं होता तो कुछ भी मुमकिन नहीं होता। प्रज्ञा जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, तुम खुद ही सब कुछ कर सकती थी। फिर राही, परी और नीता बा का आशीर्वाद लेने ही वाली होती है कि बा हाथ दिखाकर उन्हें मना कर देती है। उसके बाद गौतम भी उन्हें शुभकामनाएं देता है। उनके जाते ही माही और ख्याति आपस में बात करते हुए कहती हैं, ये लोग जीतने नहीं, नाक कटवाने जा रही हैं। परी का वजन और नीता की चाय की लत यही ले डूबेंगी। और राही को लगता है वो बहुत बड़ी डांसर है, इससे उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। इस पर ख्याति कहती है, मैं भी राही को हारते हुए देखना चाहती हूँ, तभी मजा आएगा। दूसरी ओर अनुपमा और उसकी टीम डांस कंपटीशन स्थल पर पहुंचती है। सरिता और रीता वहां होने पर अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। वे बप्पा को धन्यवाद देती हैं। तभी पीछे से दूसरे प्रतियोगी आते हैं और मजाक उड़ाते हुए उन्हें मम्मियां कहकर चिढ़ाते हैं। इस पर अनुपमा उन्हें शांत करते हुए और अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए कहती है, अब दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा जसप्रीत से फोन पर बात कर रही होती है, जिसमें जसप्रीत बताती है कि उसका ऑटो पलट गया था। अगले ही पल अनुपमा स्कूटी लेकर जस्सी को लेने आ जाती है। उधर मंच पर सरिता और बाकी महिलाएं परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं। तभी सरिता को पेट में कुछ समस्या होने के कारण वह नृत्य करते हुए गिर जाती है। अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में।